जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और काम को बीच में न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो उसे किसी और गुण की क्या जरूरत है। यदि आदमी के पास प्रसिद्धि है तो भला उसे और किसी श्रृंगार की क्या आवश्यकता है। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा की हो। ऐसी मित्रता कभी आपको खुशी नहीं देगी। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बाद में बर्बाद कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इसलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से इसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में चले गए। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरा कर देता है उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह कर्म करो जो तुम्हारे वश में है, बाकी जो तुम्हारे वश में नहीं है वो मैं करूँगा। यानी मैं पानी को हिलते हुए को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर करने की कोशिश की और उसे मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उसी चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रित करने लगते हो। शास्त्रों में पारंगत एक विख्यात पंडित एक वृद्ध साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं सत्य की खोज में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। साधु ने पूछा, तुम कौन हो वत्स? पंडित बोला, महात्मा जी, आप मुझे नहीं जानते। मैं कई शास्त्रों में पारंगत पंडित हूँ। इस नगर में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है, किंतु सत्य की खोज मैं नहीं कर सका। आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ ताकि मैं सत्य को पा सकूं। साधु बोले, तुम लिख कर ले आओ कि तुम क्या जानते हो। जो तुम जानते हो उसे बताने का कोई औचित्य नहीं। जो तुम नहीं जानते हो वो ज्ञान मैं तुम्हें दे दूं।
व्यक्ति लौट गया। उसे शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान था कि उसे लिखते लिखते 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 1000 पृष्ठों की पोथी थी। साधु और वृद्ध हो चले थे। पोथी देखकर बोले, मेरी आयु हो चली है, इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊँ। इसका सार लिख कर लिया। पंडित लौट गया और सार लिखने लगा। इसमें उसे 3 महीने लग गए। 3 महीने के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा तो उसके हाथ में 100 पृष्ठ थे। साधु बोले, ये भी बहुत अधिक है। शरीर दुर्बल हो चला है, आंखें कमजोर हो चली हैं कि इतना पढ़ पाना संभव नहीं है। इसे और संक्षिप्त करके आओ। पंडित वापस चला गया और 7 दिन बाद एक पृष्ठ में 4 सूत्र लिखकर ले आया। साधु मृत्यु की शैया पर थे। पंडित ने वो एक पृष्ठ साधु की ओर बढ़ाया तो वे बोले, मैं तुम्हारी ही बात जो रहा था। देख रहे हो कि मेरा अंतिम समय आ चुका है। तुम कब मेरी बात समझोगे? जाओ इसे और संक्षिप्त कर लाओ। साधु की बात सुनकर मानो पंडित की आंखें खुल गई। वह तत्काल दूसरे कक्ष में गया और एक कोरा कागज ले आया। साधु मुस्कुराए और बोले, इस कोरे कागज का अर्थ है कि मैं कोरा हूं, पूर्णतः खाली, अज्ञानी। अब तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हुए। शिष्य वह है जो गुरु के समक्ष ये भाव रखे कि वह कुछ नहीं जानता। जो सर्वज्ञाता होता है उसे गुरु की क्या आवश्यकता। साधु ने उसे जीवन के सत्य का ज्ञान दिया और प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।